इन्होंने कहा IIT मिल गया, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है सब कुछ हमको मिल गया, अभी एयरपोर्ट मिल गया, 16 तारीख को आप जहाज से उड़ेंगे, कितना सुंदर होगा, अद्भुत दृश्य है। मैं समझता हूँ आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो एक बार जोरदार ताली नरेंद्र मोदी जी। देखते देखते कैसा भारत था, 3री शताब्दी के पहले का भारत, 9वीं शताब्दी का भारत, 10वीं शताब्दी का भारत, मोहम्मद घोरी का आगमन, मोहम्मद गजनवी का आगमन, 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध, 1276 युद्ध और पृथ्वीराज चौहान का जाना, मुस्लिम का आना, तुगलक आए, लोधी आए, खिलजी आए, मुगलक आए, सब आए, और उसके बाद डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, और देखते देखते 1779 में हमारे यहाँ पुर्तगालियों का आगमन हो गया, और देखते देखते पूरे भारत को प्रज्वलित करने का काम चला। लेकिन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने छोटे से बच्चे को पीठ पे बांध करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के किले की दीवार पर दौड़ती तिरंगियों को भारत से भगाना है। कहीं रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहीं कुंवर सिंह लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते हम लोग 12 जनवरी 1863 में पहुंच गए और स्वामी विवेकानंद अवतरित हो गए। और स्वामी विवेकानंद ने 1887 में कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बात 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कही थी। आगे यात्रा चली, चलते चलते स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंच गए, और शिकागो जब पहुंचते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि किसी भी गुलाम देश के नागरिक को भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। बहन निवेदिता कहती है कि इतनी दूर से एक संत आया है, एक बार सुन लिया जाए क्या कहना चाहता है। 11 सितंबर 1893 को पहला भाषण स्वामी विवेकानंद करते हैं, दूसरा भाषण 13 सितंबर 1893 को करते हैं, तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को देते हैं, और चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को वेदांत का दर्शन कराते हैं, और अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को शिकागो की सभा में करके जब मंच से स्वामी विवेकानंद उतरते हैं तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चलती है। स्वामी विवेकानंद कब गए थे? 1893। और नरेंद्र भाई मोदी कब गए थे? 2015। 124 साल बाद उसी शिकागो में नरेंद्र भाई मोदी पहुंचते हैं। आप कल्पना करिए, जो वहां गए थे 124 साल पहले, उनका भी नाम नरेंद्र था और इनका भी नाम आप कल्पना करिए। विवेकानंद नाम तो बहुत बाद में पड़ा, पहले तो नाम नरेंद्र था। जिसको मिल जाए विवेक का आनंद, उसको कहते हैं विवेकानंद। तो ऐसे विवेकानंद को बात करें, लेकिन स्वामी विवेकानंद की उस यात्रा को देखते हुए भारत फिर से खड़े होने के साहस के साथ आगे बढ़ने लगा। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का आध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ बोलने लगा। बोलते बोलते हम दुनिया में छा गए। चलते चलते 6 जुलाई 1901 यानी 20वीं शताब्दी में हमने प्रवेश किया। और जैसे 20वीं शताब्दी में हमने प्रवेश किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पश्चिम बंगाल में उनका आगमन हो गया, उनका जन्म हो गया। सर आशुतोष मुखर्जी के घर पर उनका जन्म होता है पश्चिम बंगाल में। 1901 में जन्म होता है, 1905 में बंग का आंदोलन हो जाता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। और मुस्लिम लीग क्या था, अब विस्तार से कहूँगा तो 1 घंटे लगेगा। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, उसके बाद यात्रा चली, आगे बढ़ी। 1911 और 12 में महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश हो गया। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़े हो गए। अब बड़े होते होते क्या देख रहे हैं, जब वो 5 साल के हुए तो बंगभंग देख लिया, जब 6 साल के हुए तो मुस्लिम लीग देख लिया, जब 11-12 के हुए तो महात्मा गांधी का आगमन देख लिया, जब 13-14 में 1913 और 14 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन हो गया। और उसी बीच में देखते देखे 1917 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास करके जब वो पढ़े हुए, किताबों में खोए हुए थे, पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे थे, बंगाल की परिस्थिति देख रहे थे, मुस्लिम लीग हावी हो रहा था, बंगालियों के साथ कैसा विद्रोह हो रहा था, अपमानजनक स्थितियां बन रही थी। और उसी बीच में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का कांड हो गया। और 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग पूरे भारत को हिला दिया। पूरा भारत जब हिल रहा था, और वहां पर जलियांवाले बाग के अंदर अगर कोई जिंदा था तो अंग्रेज उसको उलट करके देखता था और 4 गोलियां उसके सीने में और उतारने का काम करता था। जलियांवाले बाग के कांड में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हिला दिया। और देखते देखते मेरे मित्रों, 1917 के बाद 1919 की घटना, 1921 का असहयोग आंदोलन, 1922 का चौरी चौरा कांड, 1925 का काकोरी कांड, 1929 की पूर्ण स्वराज की घोषणा, 1930 का नमक आंदोलन, 1932 का रिबन समझौता, 1934 में रहमत अली नामक नौजवान ने पाकिस्तान का प्रपोजल पीफार पंजाब यशपाल सिंह तानफा बलूचिस्तान को मिलाकर के पाकिस्तान का नक्शा खींच दिया। 1940 में जिन्ना ने कहा पाकिस्तान के नीचे कोई
नहीं होंगे। मेरे मित्रों, ये देखते देखते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1987 में बैरिस्टर के डिग्री लेकर के वापस लौटते हैं। वापस लौटने के बाद कितनी तेज गति से, आप कल्पना करिए, और कोई सोचता होगा सबसे बड़े विद्वान के रूप में उभर करके सामने आते हैं। सर आशुतोष मुखर्जी, इनके पिताजी भी बंगाल विधानसभा में उसमें परिषद के माध्यम से उसमें प्रवेश किए, जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने काम किया, और उसी बीच में 1934 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने के बाद डॉक्टर मुखर्जी के अंदर वाह चल रही भारत एवं भारतीयता की, संस्कृति एवं संस्कार की, धर्म और विचार की और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जैसे इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, इन्होंने बहुत सारा वहाँ पर परिवर्तन कर दिया। आप जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बांग्ला भाषा में PhD किया, इन्होंने बांग्ला में MA किया, इन्होंने स्वदेशी और लोकल भाषा को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़े। उस समय कोई भी किसी भी संस्थान में अगर दीक्षांत समारोह होता था तो अंग्रेजी के सिवा दूसरी भाषा में भाषण नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी में ही भाषण होता था। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब वहाँ के वाइस चांसलर बनते हैं तो वाइस चांसलर बनने के बाद इन्होंने तय किया अब यहाँ पर भाषण दीक्षांत समारोह में होगा तो हमारी भाषा में होगा, यानी स्वदेशी में होगा, बंगला भाषा में होगा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1937 में जब वहाँ पर स्थापना दिवस, पहली बार स्थापना दिवस मनाया और 24 जनवरी 1937 को स्थापना दिवस हो रहा था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद डॉक्टर मुखर्जी ने पहली बार, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1882-85 के बाद वंदे मातरम पर कैसा रोक लगा। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम पर बैन लगा दिया कि अब वंदे मातरम आप नहीं गा सकते। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंदर वाद थी और उन्होंने कहा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह तो होगा, लेकिन दीक्षांत समारोह का शुभारंभ वंदे मातरम से होगा।